लॉकडाउन और प्राकृतिक आपदा के कारण लोग काफी परेशान हैं। खासतौर से पूर्णिया के किसान ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है किसानों की फसल नहीं तो बिक रही है और जिन किसानों की फसल हुई भी है तो वो भी बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि किसान अपनी फसल को बेच भी नहीं पा रहे हैं। इसके कारण छोटे किसानों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ किसान ऐसे हैं जो काफी हताश हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वे क्या करें। इसी संदर्भ में पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के लखना स्थित मजगमा गांव के किसान मोहम्मद मंजूर ने अपनी तंगी हालत को बताते हुए कहा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपने परिवारों का भरण पोषण अब कैसे करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा ने एक तो उनकी फसल को बर्बाद कर दिया है, साथ ही लॉकडाउन के कारण वे कहीं काम भी नहीं कर पाए। उनके परिवार के साथ भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और महाजन से उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी और वो फसल भी बर्बाद हो गई, जिसके कारण महाजन भी उन्हें तंग कर रहे हैं और वे पैसा वापस करने में असमर्थ हैं। किसान मोहम्मद मंजूर ने कहा कि वे क्या खाएंगे इसकी भी मजबूरी उनके पास है। ऐसे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर वे करे तो क्या करे। ऐसी स्थिति महज मोहम्मद मंजूर के साथ ही नहीं है, बल्कि छोटे और मंझले ऐसे कई किसान हैं जिनके साथ ऐसी स्थिति है, जिन पर सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। समस्या हमारा ये है, हम छोटा मोटा किसान हैं। हमने खेती करते करते तंग आ गए। बाल बच्चे छोटा है, जो भी ऋण कर्जे लेकर के खेती किए थे, हमारा मक्का जो है ख़राब हो गया। लॉकडाउन हो करके 4-5 महीना जो लॉकडाउन रहा, बाल बच्चे जो है इस समस्या हमको बहुत ख़राब हो गया। हमको बहुत दिक्कत परेशानी हो रहा है। किसी से ऋण कर्जे लेकर के खेती किए थे, बच्चे पागल हुआ था, लड़की पागल हुआ था, इलाज किए थे लेकर के, दे नहीं पाए। अब मेरा जी ये करता है कि तगड़ा ऊपर से बहुत ज़्यादा होता है, जी को हत्या कर ले। क्या करें? हम सरकार से मदद मांग रहे हैं, ऋण मांग रहे हैं, कर्जे मांग रहे हैं और क्या कहते हैं कि कर्ज हंसना मांग रहे हैं। कई तरह की समस्या हमारा है, परेशान हो गए। उसके बाद हमको कोई सा लाभ नहीं मिला, आज तक कोई सा लाभ नहीं मिलता। हम जो है किसान खेती करते करते उम्र हमारा ख़त्म हो गया, कभी मेरा लाभ नहीं मिला। आपके बच्चे भी हैं, कितने परिवार हाँ, हैं? बच्चे हैं 11 परिवार हम हैं। 11 परिवार हम हैं जो है, बच्चे उतना होश में नहीं है, बच्चे छोटा छोटा है, कुछ बड़ा है, अभी कोई काम हिला उसको नहीं है। और लॉकडाउन लेकर के हमने तब आ गया। लॉकडाउन नहीं होता तो कुछ सहारा होता। अब इस जगह से हमको सरकार से हम मदद मांगते हैं, ऋण मांगते हैं, लोन मांगते हैं और कर्ज हंसना मांगते हैं। हम सबको कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो है मोदी सरकार को कहते हैं, अमित शाह को कहते हैं, पप्पू यादव को कहते हैं और इसका नाम भूल गया हो, क्या नाम है इसका, नीतीश कुमार को कहते हैं। सबका पास में फरियाद होते हैं। नहीं अगर हमको समस्या किया तो हम बाल बच्चे समेत जी को हत्या कर लगे। दुनिया में रह करके क्या करें? साथ समस्या है, ये मिडिल किसान है। ये उधार और पैसा लेकर खेती बाड़ी करता है, लोगों का खेती करता है और जो पैसा अभी फसल लगाया मक्के का, बारिश की वजह से उसमें से कुछ घर आया, कुछ तबाह हो गया, ज़्यादातर नुकसान हुआ, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण गांव समाज में उधार लेकर पैसा खेती में लगाया है और आज ये इस हद तक मजबूर है, इतना मजबूर है कि इनके बस का नहीं है घर चलाना और परिवार चलाना। परिवार में लंबा सदस्य हैं, काफ़ी लोग हैं, 12-13 सदस्य हैं। बहुत मुश्किल से ये अपना घर जीवन यापन कर रहे हैं। आज इनको सरकार से मदद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि केसीसी या लोन के माध्यम से गवर्नमेंट इनको मदद करे। हम लोग जहाँ तक हो सके इनको आशा दिलासा दे करके इनको रोके हुए हैं कि आप सरकार से लीजिए लोन लेकर के अपना खेती बाड़ी या बिजनेस दोबारा शुरू कीजिए और आपके ऊपर जो कर्ज है लोन लेकर के उस कर्ज को अदा कीजिए। मेरे अब छोटे मोटे थोड़े किसान हैं और दूसरों का खेती आधी को तो लेकर काम करते हैं, मतलब खेती करते हैं और इस खेती के लिए कुछ कर्ज लिए थे। तो कर्ज इतना बढ़ गया है, सूद ब्याज पे लिए थे और घर परिवार हमारा बहुत बड़ा है, मुसीबत आ रहा था, कर्ज लिए थे, उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा है। कर्ज बहुत बढ़ गया है और नुकसान हो गया है। लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के महामारी के कारण मैं दिल्ली में काम करता था, वो काम भी बंद हो चुका है। मैं लगभग 4 महीने से घर में हूँ और स्थिति हमारा बहुत ख़राब हो चुका है घर का। तो कर्ज वाले बहुत परेशान करते हैं, वो कर्ज मांगते हैं और नाम हम बता नहीं सकते। सूद ब्याज पे कर्ज लिए थे, लगभग 8-7 लाख रुपए कर्ज हो गया है। पैसे जो आपके पिताजी लिए थे, तो आपने पिताजी से पूछा नहीं कि पैसे क्या किए कर्ज लेकर? वही पैसा लिया उन्होंने, कुछ खेती में लगाया कि खेती से फसल होगा तो बेच के दे देंगे वापस।
वही कर्जा ख़त्म करने के चक्कर में, घर चलाने के चक्कर में इतना मुसीबत बढ़ चुका है। अब इतना बुरा हालत हो चुका है कि आत्महत्या करने के लिए सब तैयार है। हम यही चाहते हैं कि हमारे अब्बा को किसी तरह सरकार से लोन मिल जाए, हम लोग कमा के बाद में भरेंगे, क्योंकि ऐसे तो ब्याज ये बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत कर्जा बढ़ते ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है।